हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। बेटा हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे गुडविल में मैंने बताया था 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 था उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि एक जो पॉइंट हमारा होगा गुडविल वैल्यूएशन, दूसरा होगा गुडविल ट्रीटमेंट। हम लोग गुडविल ट्रीटमेंट के से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग 4 प्रकार की एंट्री करते हैं। इफ गुडविल अपीयर इन अ बैलेंस शीट्स देन उसको रिटर्न ऑफ करते हैं। रिटर्न ऑफ की एंट्री हम लोग क्या किस तरीके से करते हैं कि पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं टेबल एंट्री। टेबल एंट्री मींस एडजस्टमेंट। और टेबल एंट्री ऑलवेज एनी क्वेश्चंस में हम लोग टेबल एंट्री को करेंगे। टेबल एंट्री का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एमंग पार्टनर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो में हम लोग करते हैं। ये फिर उसका डिफरेंसेस निकालते हैं। डिफरेंसेस के बाद हम लोग पास द फॉर्म द जनरल एंट्री करते हैं। उसके बाद बेटा हमारा मैंने बताया था कैश एंट्री करेंगे। कैश एंट्री इफ द क्वेश्चंस से दैट, अगर क्वेश्चंस कहेगा तो हम लोग कैश एंट्री करेंगे। कैश एंट्री में मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन कहेगा कि नहीं वो उसके लिए गुडविल के लिए अपने पार्ट के लिए वो कैश ला रहा है तो हम लोग कैश के लिए एंट्री करेंगे। कैश की एंट्री के लिए मैंने क्या आपको बताया था कि कैश ले आ रहा तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग पार्टनर में जो सेक्रीफाइस पार्ट है उसमें बांट देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चंस बोलेगा कि कैश को वो विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म से तो उस कंडीशन में भी पैसा निकाल जाता है। तो उसको हम लोग किसके नाम से एंट्री डालते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं। अगर क्वेश्चन हाफ रहेगा तो हाफ अमाउंट लिखेंगे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा तो कैश की विड्रॉ नहीं करते। हाँ, इफ क्वेश्चन से दैट गुडविल रेज इन अ बैलेंस शीट, बट गुडविल को रेज करने के लिए बैलेंस शीट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने क्या किया? प्रोहिबिटेड किया, रिस्ट्रिक्टेड किया कि गुडविल को रेज नहीं करता। बट अगर क्वेश्चन नेसेसरी से दैट गुडविल रेज इन अ बैलेंस शीट तो आप लोग क्या करोगे? सिंपल सी बात है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू तो क्या करेंगे हम लोग? न्यू पार्टनर्स मीन्स किस रेशियो में? न्यू रेशियो में हम लोग कर देंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। अब उसी में हम लोग क्या करते हैं 2 4 5 क्वेश्चन देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि हमने जो गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट का मतलब। अभी तक मुझे अभी क्वेश्चन इसमें देखेंगे बेटा, एडजस्टमेंट के लिए देखेंगे। मीन्स देखो ए हैज अ गुडविल ऑफ 1,50,000। ए जो एक था वो सिंगल पहले सोल प्रोवाइडर रखा था, उसके फर्म का गुडविल कितना था? 1,50,000। बी इज एडमिटेड इन्फॉर्मेशन द पार्टनरशिप। और बी ने उसको क्या कर लिया? उस सोल प्रोवाइडरशिप को किसमें कन्वर्ट कर लिया? पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो न्यू रेशियो क्या होगा? 1:1। तो जनरलाइज द गुडविल एडजस्टमेंट। सिंपल से बेटा आपको यहाँ करना, आप एडजस्टमेंट टेबल एंट्री तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि ए था, ए का हिस्से को क्या करेंगे आपस में वो ले लेंगे। तो सिंपल सा बात है कि इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा? इस कंडीशन में हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, एक ही एंट्री पास करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ लिख सकते हैं बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोग किसके एज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा कहीं ये नहीं कहा है कि कितना पैसा गुडविल के लिए वो लाएगा या क्या करेगा। गुडविल के लिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखोगे आपको? बी कैपिटल बिग गुडविल एडजस्टेड, बिग गुडविल एडजस्टेड। अब इसके लिए लोग अगर कहें तो एक टेबल बना सकते, जो मैंने बताया था टेबल, ये टेबल एंट्री पे के ही लिए होता है। तो टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप लोगों को मालूम है सिंपल सा टेबल बनाने के लिए इसका क्या करते हैं? आपको मैंने ये बताया था टेबल के लिए 2 है तो बांट दोगे ए और बी। ठीक है, पहले हम लोग गुडविल को बांटते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो पहले गुडविल जब था, जब बी नहीं इंटर हुआ तो कौन अकेले गुडविल का लेता था पैसा बेटा? गुडविल फ्यूचर प्रॉफिट अकेले ले लेता था। जब गुडविल हो गया बेटा, ये वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा इसका। जब गुडविल हो गया तो उसके पैसे को कौन लेगा? दोनों में बांट देगा। कैसे? इक्वली। मीन्स 75,000 ये और 75,000 ये। फिर इसके बाद हम लोग इसका क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसी को क्या बोलते हैं? एडजस्टेड गुडविल। तो कितने से बेटा? 75,000 से। अब इसमें क्या इसका बताएगा? क्रेडिट। इसका क्या बताएगा बेटा? डेबिट। ऑलरेडी जान रहे हो कि माइनस में अमाउंट है, डेबिट है, तो इस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट।
हमने ये एंट्री पास किया, इसी नीचे आप लोग इसको लिख लोगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, शुरुआत करते दूसरा एबीसी गुडविल। एबीसी का जो गुडविल था वो कितना था 24 लाख। बी रिटायर, ओल्ड रेशियो क्या हो गया, अब यहाँ ये एडमिट पे था, अब एक क्वेश्चन लोग रिटायर पे लेके चलते हैं कि बी क्या हो गया रिटायर। ओल्ड रेशियो इसका क्या था 1:1:1, न्यू रेशियो क्या होगा 1:1। तो जनरलाइज द गुडविल एडजस्टमेंट। अब गुडविल एडजस्टमेंट मतलब कि प्रॉफिट बी का जो प्रॉफिट है वो दोनों अब कौन ले लेंगे, ए और सी के द्वारा लिया जाएगा, टिकट किया जाएगा। तो किस तरीके से, उसी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुरंत एक टेबल हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, एक टेबल। आप लोग जानते हो कि वर्किंग नोट, अब इसी में टेबल हम लोग बनाएंगे। तो किसके किसके लिए, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आप लोग जानते हो। तो अब ए कितनी गुडविल थी, पूरा 24 लाख। 24 लाख जब ए बी सी में बढ़ता था तो इक्वली बढ़ता था, 1:1:1 रेशियो था। तो कैसे बढ़ता था, फिर से 24 में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 8 लाख ए लेते थे, बी कितना लेता था 8 लाख, सी कितना लेता था बेटा 8 लाख। अब बेटा हमारा जो क्रेडिट था, क्रेडिट इन द सेंस करने का मतलब कि जो मेरा क्रेडिट है यहाँ पे डेबिट आया तो वो कितना होता था बेटा, आप लोग जानते हो कि अब जब कौन बी रिटायर हो गया, बी चला गया, तो अब गुडविल के पैसे कौन कौन लेगा, मतलब जो फ्यूचर प्रॉफिट में ए और सी ही टेकन करेंगे। तो इस कंडीशन में ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना था 24 मीन्स 12 लाख क्या करेंगे, टेकन ए, और 12 लाख टेकन कौन करेगा, हमारा सी करेगा। कौन करेगा बेटा, सी करेगा। तो अब यहाँ पे एडजस्टेड गुडविल क्या होगा, एडजस्टेड गुडविल कितना आ जाएगा हमारा 4 लाख। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा मेरा 8 लाख, यहाँ कितना आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे इसका क्रेडिट कम था, डेबिट ज्यादा था, मतलब ये अकाउंट क्या होगा हमारा, सिंपल सी बात है, इसका क्या बैलेंस है डेबिट बैलेंस। इसका क्रेडिट ज्यादा तो इसका बैलेंस क्या आएगा क्रेडिट बैलेंस। इसका डेबिट ज्यादा तो इसका क्या आएगा डेबिट बैलेंस। और एक बात आप ध्यान रखें, जनरल एंट्री में क्या होता है, दोनों साइड हमारे इक्वल होते हैं, डेबिट इक्वल, डेबिट हमारे इक्वल किसके होता है क्रेडिट। तो यहाँ पर लोग जनरल एंट्री फॉर्म करेंगे। जनरल एंट्री फॉर्म करने का मतलब क्या हो सकता है, तो जनरल एंट्री फॉर्म करने के लिए सिंपल सा जो आप क्या लिख सकते हो, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको बीज कैपिटल अकाउंट से। अब बीज का कैपिटल अकाउंट कितने से होगा बेटा, आप लोगों ने जाना 8 लाख, और ये कितना बेटा 4 लाख, कितना हुआ 4 लाख। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बी गुडविल एडजस्टेड, गुडविल की एडजस्टमेंट की क्योरिटी हुई। ठीक बेटा, तो अब लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करने का मतलब क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा क्या है, एबीसी का जो गुडविल था वो कितना 18 लाख, इनके बीच का रेशियो क्या था 3:2:1, बी रिटायर एंड डी एडमिट। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था एडमिट का, दूसरा हमने क्वेश्चन पढ़ा रिटायरमेंट का, बट चौथा जो केस हो रहा है इस केस में क्या हो रहा है बेटा, रिटायरमेंट और एडमिट दोनों क्या हो रहे हैं एक साथ हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हो कि आपका पहले टेबल एक बनाना कंपलसरी है। तो टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, उस टेबल को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, वर्ड आप लोग लिख लिया तो एनालिटिकल टेबल के नाम से जानते हैं। अभी जो एनालिटिकल टेबल बनेगा बेटा वो इस बार किसके किसके बीच में बनेगा, ए का बनेगा, बी का बनेगा, सी का बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा आपका कौन हो जाएगा, ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एमंग द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में हम लोग पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुडविल को। हम लोग किसकी बात करते हैं, गुडविल को। हम लोग किसके, गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कितना गुडविल था 18, और उसको कितने में जानते हो 3। जब हमारा यहाँ पे कितना था 18 लाख
तो डिवाइड कितने से करेंगे, 6 से। 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3, तो 3 दिया 9 लाख कौन ले लेगा, एक हिस्से में आएगा। आप जानते हो 3/6 का मतलब हो गया 3 बराबर यहाँ पे कितना 6 से काटोगे तो 3 9 लाख किसका आ जाएगा बेटा, ए का। अब बी का कितना आ जाएगा 6 लाख, और सी कितना लेगा हमारा बेटा, बट न्यू डी एडमिट हो रहा है उसके बाद। अब देखो बेटा फिर गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को हम लोग फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। अब पहली बार हम लोगों ने जो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था उसके बीच का क्या 3:2:1 का रेशियो था, लेकिन अब जो रेशियो हमारा होगा बेटा 1:1:1 का रेशियो हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 18 लाख को कितने से 6 लाख में। अब बी तो क्या हो गया बेटा हमारा, बी रिटायर हो गया। अब ये भी क्या पाएगा 6, और डी भी कितना पा रहा बेटा 6 लाख। तो इसका इम्पैक्ट नेट इफेक्ट क्या आएगा, तो आप देखो बेटा नेट इफेक्ट क्या आ सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा बेटा 3 लाख किसने किया ए, और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा बेटा 6, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा अभी मीन्स 3, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा बेटा 6। अब बेटा देखो इसका क्रेडिट ज्यादा था डेबिट कम था, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा क्रेडिट, यहाँ क्या था क्रेडिट ज्यादा था डेबिट कम था, कुछ भी नहीं था इसलिए क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट कम था और डेबिट ज्यादा था, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका 3 लाख क्या आ जाएगा डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट कुछ नहीं था डेबिट पूरा था। तो देखो 2 आइटम डेबिट और 2 अकाउंट क्रेडिट हुए, ये क्लियर हो। तो अब आप लोग एक चीज ध्यान देना बेटा कि हम लोग का जो है कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट, फिर हम लोग क्या लिखेंगे डी कैपिटल अकाउंट टू, हम लोग क्या करेंगे बेटा ए ने भी सेक्रीफाइस किया, इज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ सर सी कितने से 3 लाख, डी कितने से 6 लाख, फिर बी हमारा यहाँ ए कितने से, और बी हमारा कितना हो गया 6 लाख। बीइंग एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये बेटा मेरा क्वेश्चन किसका नहीं, ये वर्किंग नोट है बेटा, इस बात को ध्यान देना, ये वर्किंग नोट है किसका, इसका वर्किंग नोट है। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जो जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा बात, तो हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन जरा पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन पास ए बी सी रेशियो 5:7:8 है। गुडविल कितना था 2,50,000। डी एंड ई एडमिटेड, डी एंड ई क्या हुआ एडमिटेड। सी क्या हो गया यहाँ पे डाई, सी क्या हो रहा है इसमें बेटा डी और ई 2% एडमिट हो रहे हैं, 1% डाई हो रहा है, 1% रिटायर हो रहा है। न्यू रेशियो ये आया तो पास द एडजस्टमेंट इन। तो सिंपल से आपको बात करना बेटा कि आप लोग पहले क्या करोगे, तुरंत कुछ भी करने के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तुरंत आप लोग क्या करोगे मेक अ टेबल। तुरंत क्या बनाओगे बेटा टेबल। आप लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हो, कौन सा बनाते हो एनालिटिकल टेबल। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 का है बेटा। और एनालिटिकल टेबल में आप जानते हो कितने हो गए, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, फिर ई। अब देखो बेटा कितने कैंडिडेट होगा ए बी सी डी ई। अब ये सारे क्या होंगे हमारे बेटा पार्टनर। अब देखो भैया हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट करते हैं। अब गुडविल को क्रेडिट हम लोग कैसे करेंगे, ये ओल्ड रेशियो में। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवन पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, यही मैंने बात बोला है।
तो हमारा 20 आया। 20 को अगर हम लोग कितने से डिवाइड कर दें, जैसे यहाँ पे बात करो 2,50,000 डिवाइड बाई 20 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। एक बार 5 से, बस 7 से, एक बार 8 से, 0 0 कट गया, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे बेटा 12500। तो हमारा 12,500 और 12,500 का कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 0 0। उसके बाद बेटा हमारा ये पूरा कितना आ जाएगा 62,500। हमारा ए को कितना मिलेगा 62,500। फिर उसके बाद बेटा ये कितना पाएगा हमारा 7। तो ये मेरा कितना हो जाएगा बेटा 87,500। सी कितना पाता था 1 लाख पाता था, क्योंकि सी का ज्यादा है बेटा। तो ये 12 करोगे 8 टाइम तो आपका कितना आ जाए और 500 पूरा पूरा हमारा कितना आएगा 1 लाख आ जाएगा। तो ऐसे ही बट स्टार्ट में ओल्ड में डी और ई नहीं थे, बट गुडविल का फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन क्या जाएगा न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। तो न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो क्या है 9:6:5। इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर 20 आएगा। इन द सेंस करने का मतलब 12,000 हमारा कितना आएगा बेटा। तो इस कंडीशंस में अब हमारा कौन है ई को कितना मिलेगा 62,500। ई को कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा 1,35,000 मिलेगा। उसके बाद बेटा अब हम लोग को अब क्या होगा कि जो हमारा इसको मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो इसको डी को कितना मिलेगा, डी को 6 मिलेगा और 6 का मतलब कितना होगा बेटा 90,000। अभी कितना होगा बेटा 90,000 और यहाँ पे ई को हमारा कितना बेटा 75,000। ई को कितना मिल रहा है 75। अभी कैसे बेटा, तो आप देखो आपके पास 9 6 15 20 हो गया, तो हमारा 2,50,000 को डिवाइड बाई 20 करोगे, इनटू क्या कर लेंगे हम लोग, किससे करेंगे बेटा, सिंपल सा है कि आप लोग जानते हो किससे होगा। अगर 5 से काट दो यहाँ 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 से इसको कट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 4 6 जा, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 62,500। क्लियर। अब उसके बाद अगर हमको इसी में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता बेटा 6 से, किससे हमको करना पड़ता 6 से, अपन 6/2 होता है क्योंकि 9 6 है। अब 6 का मतलब डी का हमको निकालना है, तो हम लोग कैसे करते बेटा, देखो 2,50,000 इंटू 6/20, 0 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 25 से 3 में करोगे तो कितना टोटल आएगा बेटा हमारा, यहाँ पे टोटल की बात करते हैं तो टोटल हमारा कितना आएगा बेटा, कि हम लोग जो बात करेंगे टोटल, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 25 में 3 का करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा 75। यहाँ हमने 90 कर लिखा बेटा, यहाँ मेरा कितना आ जाएगा 75। उसके बाद 9 का हम लोग करना होता तो 2,50,000 कितना बेटा 2,50,000 का कितना बेटा 9/20, 0 0 कट गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से इसको करेंगे तो 12,500। 12,500 का मतलब क्या हो जाएगा 1,12,500। यहाँ कितना है बेटा 1,12,500। ये दोनों, एक रिटायर हो गया, एक के पास कुछ नहीं बचा, मतलब डेथ कर गया। तो इस कंडीशन में हमारा डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा, यहाँ से हम लोगों का कितना आ जाएगा 87,500, यहाँ 1 लाख, यहाँ कितना आएगा 75, यहाँ कितना 62 और यहाँ पे कितना हम लोग करेंगे बेटा 5 से 5 कट गया 50,000, कितना आएगा 50,000। अब देखिए बेटा कि इसका क्रेडिट कम था और डेबिट क्या हो गया ज्यादा हो गया, ये क्या हमारा डेबिट बैलेंस आ गया। यहाँ इसका क्रेडिट ज्यादा था, ये हमारा क्या आएगा क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे हमारा क्या आएगा क्रेडिट बैलेंस, ये मेरा क्या आएगा बेटा डेबिट बैलेंस, ये मेरा क्या आएगा डेबिट बैलेंस। तो अब हम लोग क्या करके देखते हैं कि सारी चीजें इक्वल हुई कि नहीं, डेबिट की एंट्री क्रेडिट के बराबर अमाउंट हुआ कि नहीं। उसके लिए हम लोग को कौन कौन सा डेबिट हुआ है, सिंपल सा, पहले आप लोग क्या लिखोगे एज
कैपिटल अकाउंट मीन्स ए को प्रॉफिट हुआ, फिर हमारा कौन आया बेटा, डी इज कैपिटल अकाउंट, फिर मेरा कौन आएगा बेटा, इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू दी कैपिटल अकाउंट टू इज कैपिटल अकाउंट। ये कितने बेटा 50,000, डी हमारा 75, ये मेरा कितना है 62,500, बी का मेरा 87,500, ये क्या होगा मेरा 1,87,000। तो यहाँ भी आप जोड़ सकते हो 500, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो जोड़ोगे 500, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो गया, फिर उसके बाद इतना कितना हो गया 13, 5, 18, तो हमारा क्या 18, तो करीब करीब वही आ गया अमाउंट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे बोल रहे हैं कि बीइंग गुडविल एडजस्टेड, इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं बेटा। तो देखने के लिए आप कंटिन्यूटी अपने नोट्स को बनाते रहिए और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते बेटा, बाय बाय।